Class 7. Now we'll continue exercise 12.3 question number 7. बिल्कुल जस्ट लाइक आपका क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था और उसके बाद हमने x की वैल्यू 2 पुट करी थी। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी उन्होंने सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हेडिंग गिवन है, टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर एक्सप्रेशंस को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3x - 5 - x + 9। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। 3x - x + 9 - 5, 3x - x 2x, 5 9 - 5 4। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है और अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसलिए अब हम पुट नहीं करेंगे। कहाँ हम इसकी हमें यहाँ पर a और b है दिए ही नहीं हुए, तो हम पुट कहाँ करेंगे। तो सिर्फ x गिवन है तो x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3, 2 × 3, x और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। 3 2 = 6 + 4 becomes 10। सेकेंड पार्ट 2 - 8x + 4x + 4। अब यहाँ पर आपको फिर से सिर्फ ओनली x वेरिएबल ही गिवन है, तो हम x वेरिएबल को पहले कंबाइन करेंगे। -8x + 4x + 4 + 2, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 ग्रेटर है इसलिए -4x हो जाएगा, +4 + 2 6। अब फिर से ये सिंप्लीफाई हो चुका है और x में ही है इसका एक्सप्रेशन। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, -4 × 3 + 6, 4 3 = 12, -12 + 6 प्लस माइनस 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 करेंगे, 12 ग्रेटर है, ग्रेटर के आगे माइनस का साइन है, सो इट विल बिकम्स -6। अब यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्रेशन a में गिवन है, तो हम लाइक टर्म्स a वाली गिवन है, हम इनको सबसे पहले हम कंबाइन करेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन करेंगे। अब 3a - a प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे, 8 - 3 5a, बट 8 ग्रेटर और 8 के आगे माइनस का साइन है, तो इट विल बिकम्स -5a, 5 + 1 6। नाउ अब यहाँ पर आपको वेरिएबल a गिवन है, तो और a की वैल्यू आपको -1 गिवन है, तो अब हम यहाँ पर a इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। -5 × -1 + 6, माइनस माइनस प्लस, और 5 1 = 5, 5 + 6 दैट इज 11। नाउ फोर्थ पार्ट 10 - 3b - 4 - 5b। अब यहाँ पर आप देखिए b वेरिएबल गिवन है, तो b को हम कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को। -3b - 5b + 10 - 4, माइनस माइनस प्लस, जब हम इसको प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 8b - 8b + 10 - 4 इज 6। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुका है, ओनली b वेरिएबल गिवन है और b की वैल्यू हमें -2 गिवन है। नाउ पुट b इज इक्वल टू -2। 8 और b में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस, और 8 2 = 16 + 6, 16 + 6 22। अब 2a - 2b - 4 - 5 + a। अब ये पूरा एक्सप्रेशन आपका a और b में गिवन है, इसलिए हम सबसे पहले लाइक टर्म्स a वाली टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, b वाली टर्म्स को कलेक्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो लाइक टर्म्स a और a वाली हैं 2a + a, फिर b वाली कोई और टर्म नहीं है, ओनली 2b ही है, फिर कांस्टेंट टर्म्स हैं -4 - 5, 2a + a इट बिकम्स 3a, -2b माइनस माइनस प्लस 4 + 5 यानी 9। अब a b और कांस्टेंट टर्म ही है ये एक्सप्रेशन, तो हमें a और b की वैल्यूज़ को पुट करना है। a आपको गिवन है -1 और b गिवन है -2, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। a मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -9, -3 माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4 -9, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दोनों को माइनस करेंगे, 4 - 3 1, 4 ग्रेटर है तो इसलिए 1 आएगा, -9, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे, 9 ग्रेटर है और 9 नेगेटिव साइन के साथ है, तो आंसर भी
नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में आपको पूछ इफ़ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3z माइनस 10। अब यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं गिवन कि आपको ये गिवन हो यहाँ पर कि फर्स्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन देन पुट द वैल्यूज़। अब आपकी अपनी विश है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट z की वैल्यू पुट करेंगे 10 या फिर आप उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपकी अपनी विश है कि आपको किस तरीके से ये सम जो है वो कन्वीनियंट लगेगा। तो ज़्यादा कन्वीनियंसी जो होती है वो हमेशा सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो जो ज़्यादा जो है बहुत कन्वीनियंट रहता है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हम सबसे पहले उससे मिस्टेक भी हो सकती है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इट्स वेरी इजी मेथड। नो z क्यूब माइनस 3 अगर ब्रैकेट से बाहर है तो मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स 3z, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट ओपन होते ही। तो यहाँ अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन था और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। नाउ 3 मल्टीप्लाई 10 इज़ 30। अब बहुत कन्वीनियंट हो गया। अब हम यहाँ पर z की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। नाउ पुट z इज़ इक्वल टू 10। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। वैसे अगर हम यहाँ पर 10 पुट करते तो 10 माइनस 10 0 हो जाता, तो एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो जाता, सिर्फ z क्यूब की जगह वैल्यू पुट करनी होती। बट अगर अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम वो भी मेथड कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करके और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा z क्यूब 10 क्यूब माइनस 3 इंटू 10 प्लस 30। ये तो छोटा सा सम था, अगर हम इसको यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सम्स होते हैं तो उसमें डायरेक्ट पुट करने से मिस्टेक हो जाएगी आपकी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 10 क्यूब है, यानी 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 30 प्लस 30, अब ये कैंसिल हो गया, इट विल बिकम्स 1000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ p इज इक्वल टू माइनस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यूज़, और अगर आप नहीं करना चाहते तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। p इज़ माइनस 10 स्क्वायर, p मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 माइनस 100। 10 स्क्वायर इवन पावर है तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और 10 स्क्वायर है 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 टू ज़ा 20 माइनस 100। अब ये प्लस 10 है, ये माइनस 10 है, इजीली कट हो रहे हैं, इट विल बिकम्स 20। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ़ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल्स टू 5। अब बेटे इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमें 5 गिवन है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके हमारा आंसर जो हम ये 20,000 ये हम सॉल्व करके देख रहे हैं ना, ये हमें पहले ही इस क्वेश्चन में बता दिया है कि इसका आंसर 5 ही आएगा। बट हमें एक कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर x कितना होगा, 0 होगा, और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेरी इजी, तो हमें ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किसके इक्वल गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है। तो इस कंडीशन को यूज़ करेंगे और अदर कंडीशन यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 गिवन है। तो देयर आर द 2 कंडीशंस, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5 एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू 0। इन 2 कंडीशंस को देखकर हम a की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0, नाउ पुट 2 0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 0 एंड देन माइनस a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू माइनस 5। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल तरीके से a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर कंडीशन पहले ही गिवन है कि हमें एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो लेट अस सी, 2 अगर ब्रैकेट से बाहर है तो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2a स्क्वायर भी हो जाएगा और 2ab भी हो जाएगा, प्लस 3 माइनस ab। नेक्स्ट स्टेप इज कंबाइन द लाइक टर्म्स, 2a स्क्वायर 2ab माइनस ab कंबाइन हो गए एंड प्लस 3, 2a स्क्वायर 2ab माइनस ab, इट विल बिकम्स ab प्लस 3। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट a is equal to 5
and b is equal to -3. a 5 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर प्लस a इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय -3, b की वैल्यू है +3. 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर इज़ 25 प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 3, 25 2 ज़ा 50 -15 प्लस 3. अब हम यहाँ पर 50 में से 15 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या फिर 15 और 3 को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. तो हम 15 में से 3 माइनस करें 12 -12. क्यों? क्योंकि 15 ग्रेटर है 3 से और 15 के आगे नेगेटिव साइन है तो हमारा माइनस करके भी क्या आएगा, -12. नाउ 50 माइनस 12 इज 38. So these are very simple questions of exercise 12.3. Do it in your notebook and also revise it.